जो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोगों ने रिवीजन करा होगा जितने भी वीडियो पहले आ चुके थे। और बाकी जो बचे भी हुए वीडियो है 2022, 23 और 24 का, आज हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक दिन का आपका ब्रेक होगा कल के लिए, और परसों से फिर हम लोग अपना जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जल्दी से अपने वीडियो के ऊपर मूव करते हैं। देख सकते हैं 2021 तक का यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, 22 से हम लोग को डिस्कस करना था। ठीक है, तो हम लोग अपना एक नोटपैड भी खोल लेते हैं, यहाँ से हम लोग अपना डिस्कस क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये कह रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अगर पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जनन अंग पाया जाता है पुष्प में। ठीक है, तो पहला का हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो ये हो जाएगा आपका अनुमस्तिष्क। पौधे, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं, किस पौधों में रंध्र मतलब स्टोमाटा या कह सकते हैं नहीं होता है, तो वैसा पौधा जो आपका पानी में पाया जाएगा उसमें स्टोमाटा नहीं होगा। तो ठीक है, आम जमीन पे पाया जाता है इसमें होगा, नागफनी में भी होगा, कनेर में भी होगा, हाइड्रिला में नहीं होगा क्योंकि ये वाटर का प्लांट है। ठीक है, BS4 का संबंध क्या है, देखिए BS का मतलब होता है भारत स्टेज, है ना, ये बाइक वगैरह कार वगैरह में लगता है, तो ये वायु प्रदूषण से रिलेटेड है। तो चौथा का आपका हो जाएगा सी। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो बर्थ हार्मोन आपका हो जाता है ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय क्या होता है, बॉडी से रिलीज होता है ताकि बॉडी में रिलैक्सेशन आए और बच्चा बॉडी से बाहर आ सके। बीज विकसित होता है किस में, देखिए मैंने बताया था ओवरी से सीड, और ओव्यूल से, सॉरी ओवरी से फ्रूट होगा, ओवरी से फ्रूट होगा, और ओव्यूल से सीड होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए परागकोश तो नहीं हो सकता, इससे परागकण होता है, पुंकेसर भी नहीं होगा। अब बच्चा अंडाशय और बीजांड, बीजांड से फल होता है, अंडाशय आपका हो जाएगा 7 का भी बी हो जाएगा आपका। अंडाशय अंडाशय अंडाशय, ओवरी ओव्यूल, अंडाशय मतलब ओवरी हुआ ना, तो ओवरी से तो फ्रूट होता है, ओव्यूल आपका बीजांड हो गया ना, ओव्यूल बीज ही पूछा है ना, तो बीज बीजांड से बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा एक और अच्छे से। ग्रहणी भाग है किसका, ठीक है, ग्रहणी, ग्रहणी कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है, आइडिया नहीं इसका लग रहा है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ग्रहणी इंग्लिश में अगर रहता तो कुछ पता चलता, इसका थोड़ा सा डाउटफुल है, ये आप देख लीजिएगा इसको। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। ठीक है, जल में जो घुल जाता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। तो सोडा एस का फॉर्मूला होता है आपका Na2CO3। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है जो मैच नहीं करता, देखिए चूना पत्थर, ठीक है, कैल्शियम का बना होता है, कार्बन का बना होता है, संगमरमर भी, खड़िया भी, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होगा। 11 का आपका हो जाएगा बी। तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा, ये सब गलत है। विजातीय पूछा है ना, जो ग्रुप से हटा हुआ, मतलब जो इस ग्रुप में मैच नहीं करता है। 12 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, देखिए बेकिंग सोडा में ना वाटर का क्वांटिटी आ जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा 12 का डी, NaHCO3। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा वाशिंग सोडा आपका पूछता ही है। ठीक है, टेलीग्राम पे नोट्स है, उस पर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा नोट्स, और लास्ट में ये फॉर्मूला वगैरह भी। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, ठीक है, अब संक्षारक क्या होता है थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है उतना संक्षारक किसको कहते हैं। अगर पावरफुल बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होता है, फॉर्मूला होता है इसका MgOH। ठीक है, तो ये जब बेस है तो इसका क्या होगा, ये एसिड का हो गया, ये एसिड का हो गया, ये न्यूट्रल का हो गया, तो बेस आपका 10.5 ही होगा। सल्फर के संयोजिक सेलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो सल्फर में 4 होता है ना, सल्फर में आपका 4 होता है। इसका निकाल लेते हैं, सल्फर का 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 6 4 10 दोबारा, और 3p2 14, तो ये बाहर
आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 हो गया, वैलेंसी के लिए इसका 4 हो गया, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा 4, सल्फर का 15 का आपका हो जाएगा ये संयोजी सेल, संयोजी सेल। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिएगा, संयोजी सेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 ही ना है, 16 होता है ना, तो 6 हो गया ना, सॉरी, इसका 6 हो जाएगा आपका, 6, 16 है ना, तो ये तो पूरा का पूरा 10 हो गया, इसके बाद 4 + 2 6, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी सेल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो 6 हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है, तो आयनन ऊर्जा आपका अधिकतम हो जाएगा फ्लोरीन का, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, देखिए तालाब जो होगा ना आपका कृत्रिम में आता है, ठीक है, तालाब जो होता है आपका कृत्रिम में आता है, तालाब को इंसान बनाता है ना, कृत्रिम में आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या मौजूद होते हैं, तो सबसे ज़्यादा देखिए कौन होता है, उत्पादक, शाकभक्षी, मांसभक्षी, सर्वभक्षी, तो इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा उत्पादक, 18 का ए हो जाएगा। उत्पादक जो होता है किसी भी इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर उत्पादक नहीं रहता, डिकम्पोजर रहता, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में डिकम्पोजर रहता है, लेकिन यहाँ पे डिकम्पोजर का ऑप्शन ही नहीं दिया, तो सबसे बाद उसके बाद क्या हो जाएगा, उत्पादक आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी का निम्नलिखित में से क्या नहीं था, बहुत ही अच्छा, ये ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब धरती पर वायुमंडल बना था, कोई जीव नहीं था, उस समय कौन सा गैस वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो इसमें से आपका देखिए ना तो ऑक्सीजन था, ना नाइट्रोजन था, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड था, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस था, वही बाद में क्या हुआ आपका चेंज करके बन गया था ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फिर जाकर के धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, 20 नंबर, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। एक माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ है ना, मैंने बताया था चार्ट आपको पूरा पूरा डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको का, तो एक क्वेश्चन उससे आ ही जा रहा है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है, ठीक है, तो नरौरा आपको याद रखना होगा कहाँ है, आपका ये सब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका इसका हो जाएगा आंसर उत्तर प्रदेश, राइट। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस और लेंस के जो वो होता है, लेंस पूछ रहा है ना, लेंस पूछ रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए आवर्धित तो कॉन्वेक्स में बनेगा नहीं, सिर्फ कॉनकेव में बनेगा, तो ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तब उसका आवर्धित इधर पीछे की तरफ इमेज बनता है ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, है ना, यहाँ देख लेते हैं, अनंत पर नहीं, फोकस पे नहीं, फोकस और लेंस के बीच में, फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी, ये भी गलत हो गया, आंसर करेक्ट हो जाएगा हम लोग का 24 का बी, 24 का बी हो जाएगा, लेंस और फोकस के बीच में। आवर्धित काल्पनिक, आवर्धित पूछ रहा है और काल्पनिक पूछ रहा है, वास्तविक नहीं पूछा, काल्पनिक, तो यही पोजीशन आपका होगा लेंस और फोकस के बीच में, है ना, आपका करेक्ट आंसर बी ही होगा। ओजोन का आणविक सूत्र, देखिए ओजोन O3 होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिएगा इसको, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 और जुड़ता है ओजोन ऐसे है, दोनों दोनों बॉन्ड क्या कर देता है, सब जुड़ जाता है। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का निरूपित करता है, देखिए 7 से कम एसिड, 7 से कम एसिड, 7 न्यूट्रल, तो क्षार हो जाएगा 13। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात, वाटर का आपको फॉर्मूला होगा H2O याद होगा, तो इसमें हाइड्रोजन हो गया 2 और वाटर हो गया 1, तो रेशियो में किसका नाम पहले पूछ रहा है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो जिसका नाम पहले आएगा उसका रेशियो आगे होगा, तो 2:1 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का बी। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है, जिसका नाम पहले आएगा रेशियो भी उसी का पहले जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, देखिए कार्बन अधातु है, ड्यूटोरियम हाइड्रोजन का है, तो ये भी अच्छा, 8 और 16, 8, ऑक्सीजन का 8 होता है ना, ये डी कैसे दे दिया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये भी नॉन मेटल है, 12, अच्छा इसमें ऐसे ही दे रखा है, तो ये तो आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, ये
कार्बन का हो गया, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, ये हो गया मैग्नीशियम, तो ये तो मेटल दिख रहा है। और ये 9, 9 आपका हो गया फ्लोरीन, तो आपका करेक्ट आंसर बी है, 28 का बी है। 12 मेटल है, मैग्नीशियम है वो। अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का मान पीएच का क्या होगा? देखिए 7 से कम होगा, अम्ल अगर है तो 7 से कम होगा, तो आपका करेक्ट आंसर 29 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? AgI, सिल्वर आयोडाइड का है ना, तो ये आपका हो जाएगा श्वेत कलर का, 31 का ए हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का रंग श्वेत, हल्का पीलापन लिए रहता है, इसको जब जलाते हैं तो ब्राउन कलर का हो जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है ऑक्सीडेशन है या फिर ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा देता है, तो आपका 32 का बी हो सकता है। ठीक है, ये ऊष्मा देता है ना, जब हम लोग सांस लेते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये रिएक्शन कैसा है? रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। बोल्ट किसके बराबर होता है? V इज इक्वल टू होता है IR, एक होता है, और V इज इक्वल टू होता है वर्क डन बटा में चार्ज, तो वर्क डन के लिए हो गया जूल और नीचे में हो गया कुलम, तो जूल पर कुलम, बी हो गया आपका राइट आंसर, बी हो जाएगा 33 का बी, जूल पर कुलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह को कहते हैं, देखिए अब यहाँ जो 33 नंबर क्वेश्चन, इसको फिर से मैं बता देता हूँ अच्छे से। वोल्ट इजकल टू होता है वर्क डन बटा में चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं, है ना। तो जूल का तो वोल्ट हो गया, वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है वर्क का, और चार्ज का कुलम होता है, तो इसका हो जाएगा जूल पर कुलम, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, है ना, 31 4 का फर्स्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, जूल इज इक्वल टू वाट इंटू एम्पियर। ठीक है, जूल कह रहा है, जूल मतलब वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू होता है, तो इसका वी का वाट थोड़ी होगा, इसका तो वोल्ट होता है, वाट पावर का होता है ना, वाट पावर का होता है, तो ये तो गलत हो गया पहला। इसके बाद है जूल इज इक्वल टू एम्पियर बटा में वोल्ट। ठीक है, वोल्ट कूलम होना चाहिए ना, कूलम बटा में वोल्ट। ठीक है, और देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर जूल किसका फॉर्मूला है? वर्क का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से वर्क डन निकाल लें, वर्क डन इजकल टू वी इंटू क्यू, वी इंटू क्यू, तो कूलम हो सकता है इंटू वोल्ट हो सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर 35 का बी हो जाएगा, 35 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। CHO अभिक्रिया क्रियल समूह किसका है? एल्डिहाइड का होता है, तो ये आपका CHO एल्डिहाइड का हो जाता है। कुछ आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे देखिए COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ओ OH आपका हो जाता है एल्कोहल, एल्कोहल ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, CO आपका हो जाता है कीटोन का, कीटोन। O आपका हो जाता है इथर का, इथर। ठीक है, और कुछ बचा COO, ये हो गया आपका COOR होता है ना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का CHO, एक और ही सिर्फ एल्डिहाइड बच गया, CHO ये एल्डिहाइड। और कुछ जो आपका बच जाएगा वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप से एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एल्डिहाइड का CHO। इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनती है? देखिए इथेनॉल क्या हो गया? अल्कोहल, अल्कोहल आपका यहाँ पे हो गया इथेनॉल, मतलब आपका हो गया C2H5OH, है ना, इथेनॉल, और सांद्र H2SO4, H2SO4, अब इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा आपका? 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये C2H4। ठीक है, उसके बाद देखिए जब यहाँ से रिएक्शन के बाद बनेगा ये C2H4, यहाँ से का एक H बच गया, यहाँ का OH बच गया, तो ये बच गया H2SO4, यहाँ का एक H बचा हुआ है ना, H3 हो जाएगा ना, H2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? जिंक, जिंक ब्लेंड आपका हो जाएगा किसका? Hg, पारा का। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
ये इम्पोर्टेंट में डाल दीजिए। जिंक ब्लेड आपका 12 का होता है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्वों का कौन सा गुण समान होता है? परमाणु भार समान नहीं होता है, परमाणु आयतन भी समान नहीं होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन ये समान होता है। आपका 39 का सी हो जाता है। 39 का आपका सी हो जाता है। संयोजकता वैलेंसी नहीं, वैलेंसी आपका सेम नहीं होगा। देखिए एटॉमिक वेट आपका बढ़ते जाएगा, कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इतना है, ठीक है, एटॉमिक वेट 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 1 है और सॉरी 2 है और इसका वेट 4 है, तो ये तो चेंज हो गया, ये गलत हो गया। आयतन भी चेंज करेगा, संयोजकता भी चेंज करेगा, ठीक है। एक पूछ रहा है आवर्त सारणी में आवर्त के तत्व, आवर्त के तत्व मतलब इसका यहाँ से जो इधर से इधर की तरफ जा रहा है ना, तो ये तो बढ़ते जा रहा है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, एटॉमिक वेट भी बढ़ रहा है, तो क्या सेम रहता है आपका ये जो है ना इसका कक्षा, कक्षा की संख्या सेम होती है। पहला में 1 होगा, दूसरा में 2 होगा, तीसरा में 3 होगा, चौथा में 4 होगा, तो कक्षा की संख्या सेम हो जाती है। अभिक्रिया जो दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O का होल टेस्ट किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए दो अलग अलग कंपाउंड मिलकर के एक हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया है 40 का, ठीक है। 40 का आंसर आपका हो जाएगा बी। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है कौन सा हार्मोन? कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटेलम, ठीक है। ये आपका आता है कहाँ पे? ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है, तो इनमें एंड्रोजन खत्म हो जाएगा क्योंकि ये लड़का में होता है, एस्ट्रोजन भी खत्म हो जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब बच्चा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, देखिए तो प्रोजेस्टेरॉन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्यों? इसके पीछे मैं वजह बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना आपका क्लास 12th में जब पढ़ेंगे ना तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन कब होता है? जब फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में एग का फॉर्मेशन होता है और एग जब आपका फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट करने के लिए वहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन। तो बस एक ही हार्मोन बचता है कॉर्पस ल्यूटेलम वाला, है ना। कॉर्पस ल्यूटेलम का जो हार्मोन है कॉर्पस ल्यूटेलम का वो बच गया आपका प्रोजेस्टेरॉन, तो आपका राइट आंसर प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, 3-4 बार रिपीट हो चुका है। सूर्य। मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ये ह्यूमन एवोल्यूशन में बताया गया है कि सबसे पहले धरती पर अफ्रीका से ही आदमी जो हुआ था बंदर के रूप से चेंज होना शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संरचित रोग है? आपका एड्स होता है, ठीक है। आंत का ज्वार नहीं, ठीक है। सुजाक, सुजाक किस बीमारी को कहते हैं इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं, लेकिन यहाँ पर जब दे दिया ऑप्शन बी और सी दोनों तो आपका ज़्यादातर चांसेस है कि ऑप्शन यही जाएगा, तो सुजाक भी हो जाएगा। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? ठीक है, तो मानव गुर्दे का आकार हमको लगता है कि सेम के बीज की तरह होता है, तो 45 का सी हो जाएगा, ठीक है, सेम के बीज की तरह। गोलाकार तो होता नहीं है, आयताकार भी नहीं होता है ना। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है? देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। किशोरावस्था मैंने बताया था पिछले ही वीडियो में कि आपका मेल और फीमेल दोनों में आएगा, है ना, मेल और फीमेल दोनों में आएगा। तो मेल में रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में होता है आपका एस्ट्रोजन, तो आपका ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौवनावस्था, ठीक है, यौवनावस्था एडोलेसेंस, एडोलेसेंस बोलेंगे उसको। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? सीएफसी के कारण, ठीक है। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? देखिए आवर्त सारणी में जो पहला आवर्त है यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हीलियम, तो मात्र और मात्र कितना है? 2 है, तो 49 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 49 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? देखिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव बने वो सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा? अच्छा इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकल चुका है, तो आपका 50 का मेरे ख्याल से फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है।
एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकालना पड़ेगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा। देखिए वजह क्या होता है, रूल है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आप कार्बन का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। 6 एटॉमिक नंबर होने का मतलब है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज माइनस का होता है, और इसमें 6 प्रोटॉन है जिसके ऊपर चार्ज प्लस का होता है। ओवरऑल चार्ज इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। प्लस माइनस 6 करके जीरो हो गया। अब क्या है कि जैसे ही कार्बन से अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से ख़त्म हो गया, बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन अब कितना बचा, -5, और प्रोटॉन कितना बचा, +6। तो इसके ऊपर चार्ज आ गया +1, तो +1 होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आपका राइट आंसर हम लोग का 50 का हो जाएगा बी। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। देखिए पहला आवर्त में आपका एस हो जाता है और दूसरा में हो जाता है पी। तो यहाँ पे पी अगर दे रखा है, ठीक है। अगर सेल का बात करें तो पहला सेल होता है के और दूसरा सेल होता है एल, तीसरा सेल होता है एम और चौथा सेल होता है एन। इस तरह से बढ़ते जाता है। तो दूसरा सेल हम लोग का एल हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है एल्केन, कहा जाता है एल्केन, है ना। सिंगल बॉन्डेड ज्वाइंट होता है सब एल्केन, जैसे इस तरह से है ना हम लोग का मीथेन, इसको CH4 कहते हैं, मीथेन, एन, है ना, मीथेन। यहाँ पर देखिए एन लग गया सफिक्स, तो ये हम लोग का एल्केन हो जाता है। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 का ए, गैलियम, ठीक है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इनर्ट गैस होता है सबसे लास्ट का। किसी तत्व के 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है नियॉन ऑर्गन, ठीक है, नियॉन ऑर्गन सोडियम। देखिए आपका पीरियोडिक टेबल में अगर पूरा फुलफिल एटम है तो लास्ट में आ जाएगा 18 ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो जो आता है तो ऑर्गन का 18 होता है, तो आपका एर्गॉन हो जाएगा 55 का बी आंसर, राइट, ठीक है, 55 का बी हो जाएगा। नियॉन भी होता है, किसी तत्व में 2 सेल है, ठीक है, 2 सेल कह रहा है, 2 सेल कह रहा है, ऑर्गन में 3 सेल है। नियॉन में, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, ठीक है। तो इसका हो जाता है 1s2, 2s2 और 2p6। अगर इसको अरेंजमेंट करें तो पहला का 1s इसमें चला जाएगा, 2s2p इसमें आ जाएगा, तो पूरा पूरा 10 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका नियॉन हो जाएगा। ऑर्गन भी नट है लेकिन इसमें 3 सेल आ जाएगा, 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल। यहाँ पे पूछ रहा है 2 सेल है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप धीरे से समझेंगे ना, प्यार से आराम से, तो क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन ग्रुप है। फ्लोरीन है आपका सबसे क्रियाशील, हो जाएगा 56 का ए हो जाएगा, ठीक है, 56 का आपका ए हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। देखिए वाट जो होता है पावर का है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बटा में टाइम, तो ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है, नाइक्रोम की तार होती है, और बल्ब में होता है टंगस्टन, ठीक है। आपका बल्ब में टंगस्टन होता है और हीटर में क्या होता है, नाइक्रोम होता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसका प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। 59 का ए हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। एक विद्युत सेल में धारा प्रवाह करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक के बल से अधिक, विद्युत वाहक के बल से दुगना, विद्युत वाहक बल से कम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट में डाल सकते हैं। एक विद्युत सेल से एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर होता है विद्युत वाहक बल से कम, कम रहेगा तभी तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में वो फ्लो करेगा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, अनवीकरणीय जिसको दोबारा से बना नहीं सकते, तो कोयला 61 का ए हो जाएगा आपका। कोयला जो है अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, बाकी ये सब नवीकरणीय है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, आपका तरंग दैर्घ्य हो जाता है मीटर में। तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ का बात कर रहा है अगर, तो ये फिर आपका मीटर में हो जाएगा, 62 का आपका हो जाएगा ए, मीटर में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर पूछता तो हर्ट्ज हो जाता। किसी चालक तार से प्रवाहित होकर विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, 63 का सी। कोई भी मटेरियल है जिसमें से अगर करंट पास कर रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वोल्ट आपका दे रखा है 12, V इज इक्वल टू 12, ठीक है। कूलम
चार्ज का वैल्यू दे रखा है 2 कूलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे छोड़ देते हैं जब न्यूमेरिकल आता है, तो बहुत आसानी से बनता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या पढ़े, वी इजकल टू डब्ल्यू बटा में क्यू। यहाँ पे वर्क डन ही तो पूछ रहा है, तो वर्क डन इजकल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू। बहुत आसानी से बनेगा। वी का वैल्यू कितना दे रखा है 12 और क्यू का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 24 आंसर हो जाएगा हम लोग का 64 का डी। बहुत आसान, कितना आसानी से बन गया, कोई डरने का इसमें बात नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बनाना रहेगा 50, मिलेगा 80, 30 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा रहेगा। मेंडल ने अपने नुमासिक प्रयोग हेतु किस पौधे का यूज किया था, रिपीटेड क्वेश्चन। मटर, आंख बंद करके मारिए मटर। वो अपना मटर का खेती किए थे और साल पूछ दे कितना साल तक खेती किए थे, तो 14 साल, 14 ईयर्स तक वो मटर का खेती किए थे। उसके बाद थ्योरी दिए थे। किस प्रकार के श्वसन में ऊर्जा अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय और अवायवीय। ठीक है, दोनों आ जाएगा इसमें, तो ए और ये दोनों आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। मानव नर जनन अंगग्रंथि कहलाता है वृषण, ग्लैंड हम लोग का वृषण है। 67 का ए, वृषण मतलब टेस्टिस हो गया। शुक्राशय। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, वृद्धि, संघ और समन्वय। समन्वय जीव की एक महत्वपूर्ण विशेषता है समन्वय। 68 का डी लगता है मुझे कि होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जीवन, अणु की गति, संघ, संघ बनाना कोई मायने नहीं रखता है, वृद्धि हो सकता है, हमेशा कंटिन्यूसली वो ग्रो करेगा। स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में, कवक में, ए और सी दोनों में। आपका जब भी दोनों आ जाए मैक्सिमम चांसेस है कि यही हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो ये गोल्जी बॉडी में होगा आपका 70 का सी। ठीक है, 70 का सी, ग्लाइकोलाइसिस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी में नहीं होगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट, कोशिका द्रव में आप मान सकते हैं कि हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर 23 का करेंगे। तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन हो जाएगा, नेफ्रॉन आपका किडनी का हो जाएगा, है ना, किडनी का। कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है, वसा पर आपका हो जाएगा सेलेब्री एमाइलेज, नहीं, सेलेब्री एमाइलेज स्टार्च पर, ट्रेप्सिन प्रोटीन पर, पेप्सिन प्रोटीन पर, लिपेज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। ठीक है, काल्पनिक, उल्टा और बड़ा, बड़ा तो बनता नहीं, सेम साइज का बनता है। काल्पनिक सीधा और छोटा, छोटा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो नेत्र में कौन सा लेंस है, ये वाला लेंस है, कॉन्वेक्स, और ये छोटा बनाता है, जनरली छोटा बड़ा सब बनाता है सेम साइज का। देखिए, तो काल्पनिक तो नहीं बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है तो सीधा तो पहले ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और छोटा, छोटा। 73, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, इसको आप देख लीजिएगा, इसको आप होमवर्क में ले लें, इसका आंसर थोड़ा सा ढूंढ लीजिएगा आप खुद से। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा नापने के लिए आपका एमीटर होता है, और एमीटर आपका हमेशा सीरीज में लगता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ रसिस्टेंस है, यहाँ रसिस्टेंस है, तो आपका यहाँ पे एमीटर लगा दिया, और ये सब ये कॉम्बिनेशन जिसमें एक दूसरे के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा रहा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो लगेगा एमीटर और जुड़ेगा कैसे, सीरीज में। निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, पावर पूछ रहा है, बहुत बार ये रिपीट किया क्वेश्चन, आप इसको VVI में डाल लें। पावर इजकल टू होता है वर्क बटा में टाइम। ठीक है, अब आई और आर में पूछा है, पावर इजकल टू आई और आर में पूछा है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू वर्क डन बटा में क्यू, तो वर्क डन इजकल टू हो जाएगा V इंटू क्यू। ठीक है, तो पावर इजकल टू हम लोग वर्क की जगह पे V क्यू लिख देते हैं, V इंटू क्यू, और टी नीचे लिख देते हैं, तो पावर इजकल टू हो जाएगा V इंटू, और आई इजकल टू क्या होता है, क्यू बटा में टी, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, तो पावर इजकल टू हो जाएगा V इंटू आई, और VI हम लोग का आंसर फर्स्ट है, तो 75 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है, तो ये तो करता है। ठीक है, ये करता है, उसके बाद और भी एग्जाम्पल दे रखा है। अब देखिए, V को हम लोग यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, V इजिकल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे अगर हम लोग P के जगह पे, V के जगह पे आई आर लिख दें, आई इंटू आर इंटू आई, तो P इजिकल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर।
ठीक है, तो आई स्क्वायर आर है, ये भी होगा, ये भी होगा, वी स्क्वायर आई आर, आई आर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो 75 का राइट आंसर जो नहीं है वो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये भी होगा, ये भी होगा, ये होगा, तो ये सब जो है वो तो सही है, और जो नहीं है वही लिखना है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो 75 का आपका हो जाएगा आंसर करेक्ट डी। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान देना है, यहाँ पे नहीं मैंने नहीं देखा था और उसी में आप गलती होता है एग्जाम में भी। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को ज़रूर यहाँ पर देखिएगा, ताकि आपका यहाँ से रिवीजन हो जाए और जो कॉमन मिस्टेक हो जाए होने का चांसेस है वो कम से कम हो। आपको क्वेश्चन पूरे आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तब जाके बने। बहुत समय रहता है, आपको 1.5 घंटा टाइम दिया जाता है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, उसके बाद ही आपको पेपर मिलता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखेगा, ऐसा नहीं है कि आप 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधा घंटा बना करके बैठ गए तो आपको वो थ्योरी का पेपर लिखने के लिए दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 1.5 घंटा में आपको ये बनाना है, 1.5 घंटा ख़त्म हो जाएगा तब जा करके आपको वो पेपर मिलेगा। तो अपना पूरा समय ले, बढ़िया से बनाए। OMR फिल करने के लिए एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप बिना गलती का OMR फिल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब पूछ रहा है। ठीक है, तो कांच की पट्टी का काल्पनिक बनाता है, मिरर के पीछे बनता है। उत्तल लेंस काल्पनिक बनाता है, अवतल, अच्छा लेंस बोल रहा है ना, जो लेंस होगा वो हम लोग का उल्टा होता है, तो उत्तल लेंस वास्तविक बनाएगा, अवतल काल्पनिक बनाएगा। तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, 76 का हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। वास्तविक पूछ रहा है ना, ठीक है। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं वक्रता, त्रिज्या, फोकस, फोकस कहते हैं उसको। 77 का सी। ठीक है, उसका 78 फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्यों अच्छा है देखिए मैं बताता हूँ। अभिदृश्यक के बारे में मैंने जानता हूँ क्या कहलाता है। ठीक है, अभिदृश्यक मतलब हो सकता है विजन, जिसमें हम लोग अपना आँख डाल करके देखते हैं आँख से, तो ये आपका उत्तल लेंस होगा, छोटा दिखाई देता है ना उसमें। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के समय अपनी निम्नलिखित कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, तो हम लोग के लिए फेवरेबल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिसका फोकस दूरी कम होगा। ठीक है, किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। किसी गोले दर्पण और किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ -15 है। ठीक है, तो देखिए लेंस में हमेशा फोकस किसका माइनस होता है, अवतल का, तो लेंस अवतल होगा। ठीक है, उत्तल लेंस जहाँ जहाँ पे है पहले ख़त्म करिए इसको, लेंस अवतल है, चांस हो सकता है। ठीक है उत्तल हो सकता है ये। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं क्लियर आपको कर दूं। लेंस तो ये माइनस, इसका फोकस माइनस होता है। अब मिरर का बात करें तो फोकस इस मिरर में अवतल, अवतल में फोकस माइनस होता है। कॉनकेव, कॉनकेव में तो दोनों एक जैसा नहीं हो सकता, दोनों अपोजिट अपोजिट होगा। ठीक है, दोनों अवतल, दोनों सेम नहीं हो सकता है। तो ये तो खत्म हो गया आपका। तो एक दर्पण आपका उत्तल हो जाएगा, दोनों की फोकस दूरियां माइनस है। दर्पण आपका उत्तल हो जाएगा, दर्पण अवतल हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा ना, इसका फोकस, इसका फोकस प्लस हो जाएगा। दर्पण अवतल है, ठीक है, और लेंस उत्तल है। आपका पहला ही आंसर सही है, ये वाला आपका लेंस होगा। ठीक है, तो लेंस क्या हो गया, अवतल हो गया। दर्पण अवतल और लेंस उत्तल। थोड़ा सा इसमें रुक जाइए, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, है ना। देखिए मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि कैसे इसमें फोकस, दोनों का फोकस निगेटिव कर रहा है, -15। ठीक है, तो अगर ये हम लोग लेंस लेते हैं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ, ठीक है, फोकस यहाँ। साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ा है, इसके इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो इसका तो फोकस पॉजिटिव आ गया। तो उत्तल लेंस हम लोग का, उत्तल दर्पण क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे दर्पण उत्तल है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, दर्पण उत्तल, दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण जहाँ उत्तल है वो कैंसिल हो जाएगा। दर्पण हम लोग को क्या होगा, अवतल होना चाहिए, तभी तो माइनस होगा। यहाँ जाएगा, यहाँ इधर का प्लस इधर का माइनस, तो दर्पण अवतल होना चाहिए। दर्पण अवतल और लेंस कैसा, लेंस भी अवतल, दोनों अवतल होने चाहिए। 80 का सी होगा, दोनों अवतल होगा, तब जा करके हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का लास्ट का हो जाएगा 80 का सी।
तो ये छोटा सा वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे 2022 के क्वेश्चन को। अच्छा, 2022 ही तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, 2022 में दो है, एक आपका ए है और एक आपका सी है। 22 में दो दो सेट है, 23 का ए, ये आपका 23 का ए ही है, 24 का ए, 24 का ए। ऐसे कैसे हो गया, ए सेट ही है और दोनों अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है। ये तो हो गया, ठीक है। इसको भी तो डिस्कस कर ही लेते हैं इसी वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो अलग से नहीं बनाएंगे। ईंधन है, सीएनजी देखिए ईंधन है, एलपीजी ईंधन है, लकड़ी है, सभी इसमें ईंधन आ जाएगा, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म है, कोयला भी है, तो दोनों। तो मैंने क्या बोला कि जब भी दोनों आए आपका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, देखिए अमोनियम क्लोराइड मतलब NH2Cl, ठीक है। ऐसे अमोनिया का होता है NH3, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटेगा तभी तो क्लोरीन आएगा। तो आपका ये इसका जलीय विलयन हो जाएगा अम्लीय, ठीक है। एथेन, एथेन का आणविक सूत्र मेथ ईथ C2H6 है। इसमें सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है, देखिए C2 और H6, ऐसे ही होगा। तो सहसंयोजक बंधन कितना, 1 2 3 4 5 6 7, इसका आंसर राइट हो जाएगा 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शल्य चिकित्सा से टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किस पीएच मान वाला विलेन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो देखिए सबसे अधिक एसिडिक होने के लिए पीएच वैल्यू सबसे कम होगा, तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 7 में चलते हैं। इथाइन, इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध कितने होते हैं, एल्किन एल्किन एल्काइन, एल्काइन कह रहा है, इथाइन मतलब कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, क्यूप्राइट 8 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कॉपर का। निम्नलिखित में किसके रासायनिक दूत कहा गया है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। केमिकली मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर हार्मोन को कह सकते हैं, 9 का डी हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही तो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को भेजता है। पौधों के उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है, रेजिन, गोंद, टेनिन, इनमें से सभी, तो इसमें से सभी हो जाएगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4, निम्नलिखित में कौन हेट्रोक्राइनिन ग्रंथि है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन जो दोनों होता है वो हेट्रोक्राइन कहलाता है, तो इसमें हो जाएगा आपका वृषण टेस्टिस, ठीक है। ये इंडोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, इंडोक्राइन भी, इसलिए इसको हेट्रोक्राइन कहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र से, है ना, इसको स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमाटा, ठीक है। 13 का हो जाएगा बी। वात रंध्र से भी होता है और जड़ से भी होता है ना, गैसों का आदान प्रदान जड़ से भी तो सांस लेता है ना प्लांट, तो इसमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, पुरुष हार्मोन आपका होता है टेस्टोस्टेरोन, 14 का सी, ठीक है, 14 का सी टेस्टोस्टेरोन। किण्वन प्रक्रिया किसमें पाई जाती है, किण्वन आपका ईस्ट में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान बउआ वाला क्वेश्चन है एकदम, आराम से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं ना तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे वैसे सभी बच्चों को जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, टीचर वाले वैकेंसी में भी ना इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है, ठीक है। 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, इथाइल अल्कोहल। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकार की है, तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आंशिक संतृप्त, प्रोपेनोन, नोन नोन कीटोन, है ना, नोन लग रहा है मतलब किसका है, कीटोन का, ठीक है, कीटोन है ना, नोन, और कीटोन का फॉर्मूला होता है CO, ठीक है। तो आपका कीटोन हो जाएगा ये वाला CO, CHO एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कीटोन का ये। इथिलीन, इन, इन पूछ रहा है, इन, एन अल्केन का इन डबल बॉन्ड और आइन, तो आपका इथिलीन पूछा है, तो दो कार्बन है ना, मेथ और इथ,
इथिलीन है, पैराफिन, अमोल्फिन, एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन नहीं होगा, एल्काइन भी नहीं होगा, आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल्फिन। ठीक है, एल्केन और एल्काइन नहीं होगा, दो आपका ऐसा ही खत्म हो गया। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखिए, बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। प्राकृतिक गैस भी पेट्रोलियम खोद करके निकलता है, कोयला भी वहीं से निकलता है, तो ये सब तो आपका जीवाश्म ईंधन है, तो गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका बायोगैस हो जाएगा। ठीक है, तो 21 का ए। टिहरी बांध का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? देखिए, जल आपूर्ति भी होता है, डैम बनता है, तो भूमि भी सिंचाई होता है और बिजली का उत्पादन भी होता है, तो इनमें से सभी। तो सभी वाला मैंने बताया था, 90% चांस है कि आपका सभी वाला में सभी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? ठीक है, तो देखिए, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा वो आसानी से नहीं कर पाएगा। सोडियम में एक होता है, बहुत आसानी से कर देगा, आंसर हम लोग का ये नहीं होगा। फ्लोरीन में भी माइनस में एक होता है, ये आसानी से ये लेता है, त्याग नहीं करता, ये लेता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 23 का बी हो जाएगा। ये मैग्नीशियम भी कर देगा, आयरन भी कर देगा। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो ये इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें 4 है, एल्युमिनियम में 3 है, सिलिकॉन में 4 है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे मैं निकालूँ अगर, तो फिर हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, नियॉन 2, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13। इसका तो 13 है, तो 3 हो जाएगा। सिलिकॉन 14, ठीक है, फास्फोरस 15, तो आपका सी हो जाएगा, फास्फोरस 15, है ना। 5 इसका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपका 24 का हो जाएगा सी। ठीक है, 24 का सी, फास्फोरस। एक वयस्क मनुष्य में दांत कितना होता है? 32। ठीक है, थोड़ा सा दांत का अगर हम लोग बात करें तो डेंटल फार्मूला होता है, यहाँ पे एडल्ट कर देते हैं, यहाँ पे चाइल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो एडल्ट का होता है 2 1 2 3, ये ऊपर के जॉ के लिए 2 1 2 3 इंटू 2, तो कितना हो गया जोड़िए? 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, और 8 8 नीचे 16, 16 गुने 2 32 दांत हो गया बच्चा का। 2 1 2 बटा में 2 1 2, बटा नहीं है आपका, ये अपर जॉ है, माउथ में 2 जॉ होता है ना, इंटू 2, तो दूध पीने वाला जो मिल्क टीथ होता है वो 20 होता है, और एडल्ट में 32 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, ब्रेन क्या क्या काम करता है? हृदय स्पंदन के लिए, ठीक है, तो दिल धड़काने के लिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है या नहीं होता? सोचने के लिए, इसमें आ गया है इनमें से सभी, तो 26 का आपका आ रहा है इनमें से सभी, तो लगभग लगभग सभी काम करने के लिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको लगता है हम लोग इसको विल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब सोच करके ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड से तो ये कंट्रोल होता है ना। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया आपका इंसेक्ट का है, तो इसमें कॉकरोच आ जाएगा। ठीक है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन जो पचता है आपका, वो हो जाएगा उपचयन प्रक्रिया। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीजांड। 29 का आपका हो जाएगा, सॉरी, अंडाशय मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है ओवरी, ओवरी बनेगा फ्रूट, रिपीट करता है बार बार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। और ओव्यूल सीड, तो ओव्यूल को कहते हैं बीजांड, हम लोग पिछले बार पढ़े थे। और अंडाशय कहलाता है ओवरी। थोड़ा सा हिंदी में कन्फ्यूजन है, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है ना। हिंदी पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गया है, जिस वजह से कन्फ्यूजन हो रहा है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय, अंडाशय क्या बन जाता है? फल बन जाता है। एक स्त्री में कौन से गुणसूत्र मिलते हैं? देखिए, जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक्स वाई जब मिलता है तो मेल बच्चा बनता है, बॉय, और एक्स एक्स जब होता है तो फीमेल बनता है। डबल एक्स और डबल वाई ये बीमारी है, बीमार बच्चा ही है ना, तो आपका स्त्री का ये हो जाएगा। मृत भोजी का उदाहरण है अमीबा। ठीक है, गार्ड कोशिका की भित्ति, कौन सी भित्ति मोटी होती है, बाहरी या भीतरी? तो भीतरी जो होता है वो मोटा होता है। 32 का आपका हो जाएगा बी सॉरी ए। गार्ड सेल जो बनता है स्टोमाटा का, इस तरह से बनता है ना, तो ये अंदर का पार्ट इसका मोटा होता है और बाहर का पार्ट पतला होता है, तो आपका भीतरी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? सुचालक, देखिए, ग्रेफाइट जो है करंट इसमें से पास करता है, ये नॉन मेटल है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो इन सब में से आपका नहीं होता है, सबसे अच्छा यही है।
ये कार्बन का अपर रूप है, लेकिन इसमें करंट का पास होता है। बैटरी का अम्ल है H2SO4, 34 का सी, ठीक है, 34 का सी H2SO4, इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। कली चूना का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम, कैल्शियम आपका हो जाएगा ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना भी इसको कहते हैं, कली चूना या फिर बुझा हुआ चूना। आयोडीन युक्त नमक है, ठीक है, आयोडीन युक्त नमक 36 आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा दोनों, ठीक है, जब भी दोनों आ जाए, इनमें से सभी आ जाए, तब आपका होगा। इनमें से कोई नहीं है तो उसका ध्यान नहीं आपको देना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 × 2H2O, ठीक है। इसके बाद हो जाता है CaSO4 × ½ H2O, ठीक है। ये दो आपका फॉर्मूला होता है। तो एक होता है ½ H2O, इसको बोलते हैं POP, और ये बोलते हैं जिप्सम, ठीक है। ½ H2O हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट इसका होगा। अर्ध हाइड्रेट आपका 37 का डी हो जाएगा, ठीक है, 37 हेमी हाइड्रेट। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? देखिए, लौंग आपका ऑल्फैक्ट्री है, इसमें लौंग आएगा, क्लोव, लौंग, ओनियन, इस तरह से आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में जो LPG सिलेंडर होता है उसमें मेन रूप से क्या पाया जाता है? ठीक है, तो उसमें मेन रूप से प्रोपेन पाया जाता है, ब्यूटेन भी होता है, लेकिन प्रोपेन मेन रूप से होता है। C16 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके के जैसी होती है? देखिए, फुटबॉल के जैसा ही होता है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये 2-3 बार पूछ लिया है, ठीक है। आपका 40 नंबर का हो जाएगा, फुटबॉल के जैसा बड़ा सा इसका स्ट्रक्चर है बकमिस्टर फ्लोरेंस का। लेंस का आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, पावर ऑफ लेंस नहीं, कोई मात्रक इसका नहीं होता है, मात्रक विहीन। 41 का सी, ये भी क्वेश्चन आपका 2-3 बार पूछा है। किसी अंतरिक्ष यात्री में आकाश कैसा प्रतीत होता है? आकाश उसको काला दिखेगा बाहर से, क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है बाहर। गोलीय दर्पण में के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। व्यास, व्यास पूछ रहा है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है प्रधान अक्ष वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 43 का ए हो जाएगा। प्रधान अक्ष वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का द्वारक, पता नहीं, इसमें तो मुझे लगता है वक्रता त्रिज्या ही होगा। ये पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या कहलाता है, तो ये तो सी ही होता है ना, वक्रता त्रिज्या। किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। किसमें हमेशा सीधा बनता है? उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है, छोटा बनता है, ठीक है। 44 का भी हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण पूछ रहा है, देखिए 2 तरह का दर्पण होता है। एक जो मैंने अभी बनाया है ये उत्तल है, इसका हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये जो है अवतल होता है, इसका फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होता है। तो अवतल दर्पण का हम लोग का आ जाएगा ऋणात्मक। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपका उत्तल हो जाएगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, ठीक है, प्राथमिक सबसे पहला लाल, 47 का सी। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्राथमिक मतलब पहला। प्रकाश का प्रकीर्णन, तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का प्रकीर्णन। लैटेक्स सामान्यतः पाया जाता है किस तरह के प्लांट में? ठीक है, लैटेक्स जो है वो पाया जाएगा आपका इसमें पीला कनेर में। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका 50 नंबर। यूरिया कितना अमाउंट में पाया जाता है? तो यूरिया लगभग लगभग 2% होता है। भ्रूण का विकास होता है कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में नहीं, भ्रूण का विकास पूछ रहा है ये, तो गर्भाशय में होगा नहीं। 51 का सी, 51 का आपका सी हो जाएगा। देखिए, फर्टिलाइजेशन, निषेचन यहाँ पर होगा, निषेचन यहाँ पर होगा। सॉरी। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में मैंने क्या बताया था कि रेटिना के आगे ही बनने लगता है, तो इसको पीछे भेजने का जरूरत है। तो पीछे कौन भेजता है? लाइट को फैलाने का काम कौन करता है? अवतल लेंस। तो यहाँ पे अवतल लेंस आपका हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा, आसान क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का मतक, क्षमता का होता है पावर का मतक डायोप्टर। 1 किलोवाट घंटा बराबर है कितने? ये बहुत ही आपका आसान क्वेश्चन है, 3.6 × 10⁶ जूल। ये मैंने आज ही पढ़ाया क्लास में बच्चों को। 54 का आपका हो जाएगा
ए। ठीक है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है किस में? न्यूनतम पूछा है, सबसे कम। देखिए, निर्वात में सबसे हाईएस्ट होता है, वायु में सबसे हाईएस्ट होता है, जल में उससे तेज होगा, सबसे स्लो होगा कांच में। आपका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक? लेंस पूछ रहा है, तो लेंस आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन। 59 का भी। ओजोन में अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी? O3। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ओजोन कैसे अरेंज होता है, इस तरह से। ओजोन O3 है ना, O3। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। परिकोशिका हिस्सा है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए, हिंदी में जो दिक्कत होता है ना, मुझे थोड़ा सा हिंदी के ट्रांसलेशन में ही दिक्कत है ना, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्योर हिंदी आ जाता है ना ये सब, तो ये बिना पढ़े हुए आप नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? देखिए, तीसरे पोषी स्तर मतलब पहला ये हो गया, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्रोड्यूसर होता है, सेकेंड पे आपका हर्बीवोरस होता है, थर्ड पे आपका हो जाता है कार्निवोरस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मांसाहारी, 63 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, और सबसे ऊपर में हो जाएगा और आपका डिकम्पोजर। छोड़ क्यों दूँ, पूरा पूरा बता देता हूँ ना। निम्नलिखित में से कौन समूह में केवल जैव निम्न करणीय प्लास्ट पदार्थ है? जैव निम्न करणीय मतलब जो नेचर में खुद से डाइजेस्ट हो जाए। देखिए, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। घास खुद से ख़त्म हो जाएगा, फूल खुद से ख़त्म हो जाएगा, चमड़ा। देखिए, स्टील नहीं ख़त्म होगा, शीशा नहीं ख़त्म होगा, प्लास्टिक नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक न्यूमेरिकल आ गया, किसी विद्युत बल का अनुमांक 220 वोल्ट है, पोटेंशियल इजकल टू 220 वोल्ट। ठीक है, अब पावर इजकल टू 100 वाट। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगी? देखिए, पावर इजकल टू होता है V इंटू आई। ठीक है, पावर इजकल टू V इंटू आई। तो सबसे पहले करंट का मान निकालेंगे हम लोग, उसके बाद फिर निकलेगा 110 वोल्ट पे। तो आई का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा? आई का वैल्यू हो जाएगा P बटा में V। तो P का वैल्यू हम लोग का 100 और V का वैल्यू है 220। ख़त्म हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 11। ये हो गया हम लोग का 5 और ये हो गया 11। तो आई तो यहाँ पर पता चल गया है। तो अब हम लोग का क्या पूछ रहा है? शक्ति पूछ रहा है। शक्ति, पावर इजकल टू व्हाट? तो पावर इजकल टू होता है V इंटू आई। तो यहाँ पे हो जाएगा V का वैल्यू अब नया वाला कितना है 110, और आई का वैल्यू कितना हम लोग का आ गया 5/11। 5/11, 11 का टेबल में 10 बार में क्या होता है 11 दही धतोल से, और ये हो जाएगा हम लोग का P का वैल्यू हो जाएगा 50 वाट। ठीक है, तो जो 50 वाट आंसर है वही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65 का सी। आपको घबराना नहीं है ना, आपको घबराना नहीं है। 11 का टेबल एक बार, 0 का 0। ठीक है, 50 वाट, 50 वाट आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्रएं तार पर लंबवत होती है। देखिए, ये आपका मैग्नेट हो गया। ठीक है, इसमें नॉर्थ पोल, इसमें साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे निकलता है, ऐसे आकर के इंटर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा तार पर लंबवत होती है। आपको पहला ही सही लग रहा है ना, 66 का ए। ठीक, ठीक है, 66 का ए। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। देखिए, ये आपका थोड़ा सा गला फंस रहा है मेरा। ये वाला आपका एक्सपेरिमेंट का पूछ रहा है, कार्डबोर्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, यहाँ से एक तार गया था और इसके ऊपर जब तार पास कराया गया था और आयरन का फिलिंग जब भरा गया था, तो इस तरह से गोल गोल आपका बना था, है ना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, समकेंद्रीय केंद्र
सकेंद्री क्षेत्र रेखा, ये आपका डी हो जाएगा, फर्स्ट नहीं होगा आपका। ये देखिए बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। देखिए रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेसिस्टिविटी एल बटा में ए, और इसी को क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं, और इसको हिंदी में प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता कहते हैं, आर को तो रेसिस्टेंस कहते हैं, है ना, आर को रेसिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो देखिए आपको ओम जरूर यहाँ पर दे रखा होगा कंफ्यूज करने के लिए, तो इसका रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया, ठीक है, आर ए बटा में एल, ये हो जाएगा ना आर ए बटा में एल, तो ये हो जाएगा ओम एरिया, ठीक है, ओम प्रति मीटर प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोधकता का आपका हो जाएगा क्या, रेसिस्टिविटी का, इसका तो हो गया रेसिस्टेंस का ओम, रेसिस्टेंस का ओम हो गया, ओम लेंथ। अब देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस का हो गया, एरिया को हम लोग लिख सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ, और नीचे से लेंथ, एक लेंथ को ख़त्म कर दिया, तो ओम प्रति मीटर नहीं होगा, ओम मीटर होगा, ओम मीटर, तो आपका 60 ए का हो गया ओम मीटर फर्स्ट, 67 का ए। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें से रहती है जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें से रहती है। देखिए ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है, कांस्टेंट अगर पूछे, जब कोई रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़ता है तो करंट जो होता है, आई जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वी जो होता है वो वैरी करता है, पोटेंशियल वैरी करता है। तो कांस्टेंट अगर पूछे तो हम लोग का विद्युत धारा हो जाएगा, इसमें कुछ क्लियर नहीं आ रहा है 68 का मेरे ख्याल से कांस्टेंट ही पूछ रहा है, तो आपका विद्युत धारा हो जाएगा। जब भी ऐसा कोई कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो ना, तो आप एक आंसर जो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट है ना, उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, उससे हेल्प मिलेगा। ऐसे कंडीशन में ना इंग्लिश वाला ही कंसिडर राइट किया जाता है। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा मतलब एक बार जो चल गया, ख़त्म हो गया कहानी, तो महासागर के तरंग से हम दोबारा बना सकते हैं, तो आंसर ये नहीं होगा। सौर ऊर्जा से दोबारा बना सकते हैं, आंसर ये नहीं होगा। पवन ऊर्जा से बना सकते हैं, आंसर ये नहीं होगा। तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 9.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित किरण के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा ठीक है, तो ये आपका 70 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, समानांतर पट्टिका की भांति। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत, जैव मात्रा पेट्रोलियम। देखिए जैव मात्रा को हम लोग बार बार बना सकते हैं, कोयला पेट्रोलियम हो जाएगा, 71 का सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए गोबर गैस को दोबारा बना सकते हैं, है ना, जैव मात्रा को भी बना सकते हैं। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो सके, सही बात है। जो प्रत्येकांक आयतन अथवा प्रत्येक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, ये भी ठीक है। जिसका भंडारण परिवहन आसान हो, जिसमें ये सभी गुण हो, तो देखिए ये सभी आ गया, तो आपका सभी वाला ही हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु, अधातु ब्रोमीन है। अगर यहीं पे धातु पूछता तो हो जाता हम लोग का मरकरी, जिसका यूज थर्मामीटर में होता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक विलयन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। 74 आपका है, 74 का हो जाएगा आपका ये सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, आवर्त आपका 7 है, और अगर ग्रुप का बात करें तो हम लोग का कितना है, 18। पेंटेन की संरचना में कितने समवयवी संभव हैं, तो देखिए आपका 76 का हो जाएगा बी 3। दही में कौन सा अम्ल है, दही में आपका पाया जाता है लैक्टिक एसिड। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा करके रखते हैं, सोडियम आ जाएगा आपका। सोडियम एक मेटल है, जल के साथ रिएक्ट करता है मेटल, इसलिए इसको हम लोग केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। 78 का बी। Al4C3 के जल अपघटक के निम्नलिखित में से कौन बनता है, 79 का आपका हो जाएगा बी एल्काइन। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, एक्वारिजिया, एक्वारिजिया में आपका घुलता है सोना, और सोना हो जाता है Au। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया 80।
तो ये वीडियो था, वीडियो ज़रूर आपको आपके एग्ज़ाम में मदद करेगा और आगे चल कर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बच्चे टीचर का भी तैयारी कर रहे हैं, बीएड वाले जो कर लिए हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर कर दें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।